धुरंधर 2 मूवी की इंटरेस्टिंग कहानी लास्ट तक ज़रूर सुने, मज़ा आ जाएगा। दुख आदमी के जिस्म में दाखिल होता है और फिर कभी नहीं निकलता। कोई मौलवी बताए, कोई हकीम समझाए, कोई फलसफेबाज अपनी मोटी किताब खोलकर साबित करे, मगर दुख जाता नहीं, वो बदलता है। रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द शरीर के दूसरे कंकाल की तरह लिपट जाता है, चुपचाप अदृश्य। और फिर एक सुबह आदमी उठता है और पाता है कि वो दुख को नहीं ढो रहा, दुख उसे ढो रहा है, जो हम बाहर से देखते हैं और उसका मुकद्दर कहते हैं। उसके कर्म, उसके जुर्म, उसकी हिंसा, उसकी आंखों की वो भूख जो हर चीज़ को निगल जाती है, वो सब दुख ही है, जिसने आखिरकार अपने फेफड़े ढूंढ लिए, अपने जबड़े ढूंढ लिए, अपनी मुट्ठियाँ ढूंढ लीं और फिर बंदूक की जुबान ढूंढ ली। यही धुरंधर समझता है और उसके पास ये कहने की हिम्मत नहीं होती, वह खोज रहा है अपना चेहरा। इन दोनों फिल्मों का जिन वो गैंगस्टर नहीं है जो कराची के बेहा लौड़ों पर हुकूमत करता है, बल्कि जिन वो पैंट शर्ट पहने लड़का है जिसे सबने छोड़ दिया था नरक में जाने के लिए, और अब वो उसी जुबान में चिल्ला रहा है जो जुबान उसे दी गई थी जिंदा रहने के लिए। दोनों फिल्मों में हमें बताया जाता है कि हमजाली मजारी गैंगस्टर है, दहशत का मेमार है, लियारी के तख्त पर कब्जा करने वाला भारत देश का देशभक्त है। यह ऊपरी सतह है, मगर बड़ी कहानियों में सतह सिर्फ एक नेपथा होता है। अंदर आने के लिए असली हमजा, जिसे स्क्रीन राइटर ने अपने किसी सबसे अंधेरे पहर में देखा और कागज पर उतारा, एक जिन है। और जिन क्या होता है? दो दुनियाओं के बीच फंसी रूह, जो ना इधर की है ना उधर की है, जो भटकती है ऐसी ताकतों के साथ जो उसे किसी तरह का सुकून देने में असमर्थ है। एसपी आलम चौधरी जिन नहीं है, चौधरी के पास नफरत है, मकसद है, कानून है, इंस्टीट्यूशन है। हमजा के पास सिर्फ उसका जख्म है जिसे उसे गलती से अपनी पहचान मान लिया है। पहली फिल्म ने अपनी दंत कथा एक अजीब किमियागरी से अर्जित की। मात्र 3 महीने पहले आई फिल्म ने 70 वर्षों की कहानी का खिताब अर्जित कर लिया। लियारी के गैंगवार वो तंग गलियों जिन्हें तारीख ने खून से भंगोया है, ने कहानी को एक ऐसी जमीन दी जो खुद मातम में थी। और फिर वो ओल्ड सोल म्यूजिक था तो मुंबई का, लेकिन था पुराने कराची का। वो सुर जो इन जुर्मों की पिछली पीढ़ी का है, हिंसा के नीचे आंसुओं की तरह गले में उठता हुआ, जैसे किसी ऐसे जनाजे में फातिहा पड़ी जाए जिसका कोई हकदार नहीं, मगर सबको ज़रूरत है। दोनों फिल्में वही जनाजा हैं। और फिर था अक्षय खन्ना, वो सबसे दिलचस्प चेहरा जो हमेशा से ऐसा दिखता है जैसे कोई बहुत भयानक बात याद कर रहा हो, जिस बात को बोलने की मनाही हो, और जो हिंदी सिनेमा का 340 साल की साझा स्मृति अपने जबड़े की बनावट में सजे हुए है। इंस्टाग्राम ने उसे सूखी धरती की तरह पिया था। धुरंधर की वो धूम बनावटी नहीं थी, उस किस्म की धूम कभी बनावटी नहीं होती। वो पहचान थी जो ज़्यादा गहरी चीज़ है। उस पहचान ने एक गिरजाघर खड़ा किया। अब उस गिरजाघर में रहना था। यह वही गिरजाघर है जो अंग्रेज दोनों देशों को देकर गए थे। जीसस वाला नहीं, मनु वाला। दोनों देशों को अंग्रेजों ने अपना आखिरी मनु दिया। दूसरी फिल्म उस आदमी की कहानी है जिसे वो सब मिल गया, जिसके लिए उसने लड़ाई लड़ी और फिर मिली वो खोज, जो बहुत देर मेहनत करने के बाद, सब मिल जाने के बाद आता है और सब कुछ लेकर जाती है। फिर पता चलता है कि लड़ाई ही असली चीज़ थी, तख्त नहीं, तख्त कभी नहीं। हमजा दुश्मनों को मारता है, हमजा मिस्टर सान्याल का ख्वाब पूरा करता है। हमजा को खुली छूट मिलती है, खुला रास्ता, अनगिनत गोलियां, अनगिनत सिगरेट और पूरा अधिकार। फिर वो अपनी तबाही पर निकलता है। और यहाँ फिल्म एक साथ अपनी सबसे बड़ी गलती और अपना सबसे बड़ा सच दोनों उजागर करती है। गलती है, तबाही में एक भी किरदार को साथ लेने की फुर्सत नहीं मिलती। हमजा के अलावा सारे किरदार फर्नीचर हैं, निशाने हैं। हमजा की चीखों के बीच की खामोशी है। धुरंधर
2025 का संगीत धड़कता है और धुरंधर द रिवेंज 2026 का संगीत तड़पता है, लेकिन कुछ नहीं पाता। एक्शन की कोरियोग्राफी होती है, खून अमृत मंथन की तरह निकलता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। सिनेमाटोग्राफी खूबसूरत रोशनी में दर्द को फ्रेम करती है और कुछ नहीं पाती। सब अपनी अपनी अलगाई में उम्दा हैं, जैसे अलग अलग हाल में अलग अलग कॉन्सर्ट बज रहे हों, अलग अलग पट्टीदार एक ही घर में अलग अलग दीवारें खड़ी कर रहे हों। आवाज़ फिर कानों में शोर बनकर पहुंचती है। पर्दे पर सारे किरदार सिगरेट का धुआं ठाते हैं, खून बिखेर रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स। सबसे बड़ा सच यह है, हमजा के दुख ने उसकी दुनिया के साथ क्या किया है। उसने अपने आसपास सबको दुख का सामान बना दिया, प्यार को लेन देन बना दिया, वफादारी को पीपीएफ बना दिया, रहम को ऐसी कमजोरी जो उसे पाल नहीं सकता। धुरंधर द रिवेंज का अकेलापन, जिस तरह हर किरदार सपाट हो जाता है, सिर्फ लेखनी की विफलता नहीं है, अपनी बेहतरीन व्याख्या में यह हमजा के दिमाग का बाहरी नक्शा है। उसके दिमाग में एक ही इंसान है, हमेशा से यही ही था, और वो इंसान इतने लंबे अरसे से मर चुका है या गायब है या एक साया है कि हमजा भूल गया है कि किसी और का चेहरा देखना कैसा लगता है। और फिर आखिरी सीन की बात वैसे करते हैं जैसी उसकी हिकायत है, उस खामोशी के साथ जो किसी मरसिए के आखिरी सुर के बाद आती है। एक बड़ा आदमी, एक फतेह, एक नाम जिसे लियारी फुसफुसाती है और कराची डरती है। और उस आखिरी सीन में फातेह घुल जाता है। जो बचता है वो गैंगस्टर नहीं है, जो बचता है वो एक लड़का है जिसका हर वो खिलौना छिन गया जो उसने चाहा था, और वो नहीं समझ सकता कि वो खिलौने गए कहाँ, क्योंकि उसने इतनी लड़ाई लड़ी। उसने अपने भीतर का हर नरम कोना जला दिया, हर वो रास्ता राख कर दिया जो किसी गर्माहट तक जाता था। सब उन खिलौनों के लिए दुख मुकम्मल हैं। वो अब जख्म नहीं रहा, वो अब आदमी है। उस आदमी को जीवन में क्या मिला? अपने खालीपन की ठीक ठीक शक्ल मिली, एक बादशाहत के आकार में। वो बादशाहत जो मुट्ठी में आई, कंठ ना लगी उस हासिल होने की उस घड़ी में। वो दरियाफ्त करता है कि जो चाहा वो कभी वो चीज़ ही नहीं थी, वो सिर्फ चाह थी। दोस्तों दोस्तोयेवस्की इस आदमी को जानता था। उसने रसकोल्निकोव के बारे में लिखा, जिसने हत्या पैसे के लिए नहीं की बल्कि अपने बारे में गढ़ी एक थ्योरी के लिए की। उसने रोगोजिल के बारे में लिखा, जिसने उस औरत को तबाह किया जिसे वो प्यार करता था, क्योंकि उसके बिगड़े हुए बचपन ने कहीं प्यार और तबाही को एक ही हरकत बना दिया था। रूसी रूह और कराची की रूह इतनी दूर नहीं। दोनों को हिंसा ने यही तालीम दी कि कोमलता सिर्फ कमजोरी की विलासिता है। दोनों ने जिंदा रहने को जीत समझ लिया। दोनों अपनी कहानी के आखिर में उन सारी चीज़ों के मलबे पर खड़े हैं जो उन्होंने खुद बनाया था, और अपने लहलुहान हाथों में वो ठीक ठीक चीज़ थाम रहे हैं जो वो चाहते थे, और कुछ महसूस नहीं हो रहा। एक आदमी है जिसे पुनीत सुपरस्टार कहते हैं, जो अपनी रील्स में उस ईमानदारी के साथ जो सिर्फ जानबूझकर एक मूर्ख की अफोर्ड कर सकता है, पूछता है इसमें मेरा क्या फ़ायदा। यह एक हास्यास्पद सवाल है, यह एक मात्र ईमानदार सवाल भी है। हमजा अली मजारी ने 2 फिल्मों में इसका जवाब ढूंढा। उसने खून में वफादारी में, कराची में महबूब की आंखों में, हर दुश्मन की टूटी हुई कमर में, सान्याल की आवाज़ में जवाब इकट्ठा किया। और जवाब जब आखिरकार आया, वो उस आखिरी सीन हाथ जोड़कर उसके सामने बैठा जो यह था, कुछ नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं था। सौदा हमेशा से जाली था, इसलिए नहीं कि दुनिया ने हमजा को धोखा दिया, हालांकि दिया इसलिए नहीं कि सान्याल ने उसे इस्तेमाल किया, हालांकि बल्कि इसलिए कि दुख खर्च नहीं होता, वो सिर्फ बदलता है बार बार अपने नए रूपों में। और जो आदमी अपने दुख को अपना इंजन समझ लेता है, जो उस पर चलता है, जो कहता है यही जख्म मेरी ताकत है, मेरा हक है, मेरा सबब है,
उस आदमी के रास्ते एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। उसे पता चलता है कि इंजन उसे नहीं चला रहा है, उसे खा रहा था। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज मिलाकर देखें तो एक ऐसे आदमी का चित्र है जो अंदर से खाया जा रहा है और इसे जीना कहता रहा। चित्र आसमान है, धुरंधर द रिवेंज का कैनवास एक साथ बहुत भरा और बहुत खाली है, घटनाओं से भरा, रूह से खाली, सिवाय उस जगह के जहाँ हमजा खड़ा है। मगर हमजा का चित्र खुद उन लम्हों में, जब फिल्म को याद आता है कि वो असल में किस बारे में है, तबाह कर देता है। इसलिए नहीं कि वो बुरा है, इसलिए कि वो समझ में आता है, क्योंकि उसके सफ़र में उस लड़के में जो जिन बन गया, हर उस आदमी की एक झलक है जिसे कभी प्यार की जगह दुख मिला और जो नहीं जानता था, नहीं जान सकता था कि उस विरासत का क्या करें। हमजा का चेहरा सिर्फ एक सीन में सच दिखाता है। ड्रग्स से भरी पीड़ा को की आंखें जो देखती हैं वही हमजा है, दुख का चेहरा वही होता है।